वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के 2016 एमसीक्यू की। और ये हमारा वीक 3 का पार्ट नंबर 1 होगा। इससे पहले अभी तक हमने वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट डिस्कस किए। इन थर्ड वीक में बेसिकली हम अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम्स में आने के लिए। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, तो मैं आशा करूंगा कि आने वाले टाइम पर सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को करें, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब अगर पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, इसमें कहा गया पीवी सिंधु एंड के श्रीकांत अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक। देखिए, ये दोनों खिलाड़ी जो है बैडमिंटन से रिलेट करते हैं और अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस बैंक का, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड न्यूज आती है तो इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 14 अक्टूबर को बेसिकली मनाया जाता है। और इस दिन ऐसा क्या होता है, इस दिन ये बेसिकली दिन क्यों मनाया जाता है, ये दोस्तों इसलिए मनाया जाता है कि एक ऐसी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए जो इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइजेशन है उसका महत्व समझ सके। ओके, और इस वर्ष का जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है। थीम दोस्तों क्या है ये आपको समझना यहाँ पर पड़ेगा। थीम है स्टैंडर्ड्स बिल्ड ट्रस्ट। ओके, स्टैंडर्ड्स बिल्ड ट्रस्ट। जो भी किसी भी पैरामीटर्स, जो मानक तैयार किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप साइड में नोट डाउन भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है बुम्बी बोल अदुल्य दीज रिसेंटली पासिस अवे। अभी ये एक पर्सन है, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। ये ऑबिचुरी सेक्शन से न्यूज है। बेसिकली जो लोग इमिनेंट पर्सन जो रिसेंटली पास डबे हुए हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये एक जगह के किंग थे, एक कंट्री के किंग भी हैं ये, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस कंट्री के किंग थे। तो दोस्तों, ये थाईलैंड के किंग थे। थाईलैंड में बेसिकली मोनार्की शासन है और जहां पर मोनार्की शासन होता है वहां पर किंग वगैरह होते हैं। फाइन। तो अब रिसेंटली वहां पर जो अभी नए एक किंग बनाए गए उनका नाम भी नोट डाउन कर लो। इनका नाम है महा बाजीरालोंग कौर्न। ठीक है, ये अब वहां के नए मोनार्क होंगे, तो ये भी साइड में आप नोट डाउन करते रहें। बेसिकली जो ये राजा बनाए गए थे ये 1950 में बनाए गए थे। फाइन, 1950 में इन रॉयल पैलेस बैंकॉक में इनको उपाधि ये दी गई थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें कहा गया वुमेन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2016 वाज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि वुमेन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2016 का है, ये किस सिटी में बेसिकली होने वाला है। तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में होने वाला है। और जो मेनका गांधी हैं उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। फाइन, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी है कौन, वो है दोस्तों मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइन, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा मेनका गांधी ने इस वुमेन ऑफ इंडिया फेस्टिवल का न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन किया। और ये 10 दिन तक चलने वाला एक फेयर होगा। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें क्या है कि ये 10 दिनों तक एक फेस्टिवल चलेगा जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो महिलाओं के द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे, उनके बारे में बात की जाएगी। तो इसकी थीम भी समझ लीजिएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय द वुमेन। फाइन, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है। और थ्रू आउट द इंडिया वहां से जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वुमेन, वो यहाँ पर आएंगी और उनको प्रमोट किया जाएगा। इस वजह से ये फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU विद विच बैंक एंड ब्रिक्स प्रमोटेड न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस बैंक के साथ में, और ब्रिक्स प्रमोटेड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ में। तो ये दोस्तों एक्सिम बैंक के साथ में MOU साइंड हुआ है। और इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि जो भी हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज है इनको और ज्यादा मजबूत बनाना। ओके, एक्सिम बैंक आपको पता है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है भारत की, जिसको हम एक्सिम बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है सेबी। सेबी का मतलब आपको पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हैज बैंड हाउ मच एंटिटीज इन अ केस
related to tax evasion and illegal gains through misuse of stock exchange mechanism। देखो सेबी क्या है, ये हमारे यहाँ की जो भी स्टॉक एक्सचेंज, जो भी मार्केट होती है, सिक्योरिटी मार्केट, ओके, तो इसकी रेगुलेटर भी होती है। तो इसने अभी बैन किया है कुछ एंटिटीज के लिए, तो आपको बताना है कितनी एंटिटीज के लिए बेसिकली बैन किया है। तो दोस्तों 21 एंटिटीज को बैन किया है जो इलीगल गेन्स कर रही थी और मार्केट में उन्होंने मिसयूज कर रखा था, फाइन। तो 21 ऐसी एंटिटीज को सेबी ने बैन कर दिया है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर पूछ सकता है कितनी ऐसी एंटिटीज को बैन किया है, इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई है। और सेबी जो है ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है मार्क बोबर वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब देखो मार्क बेबर जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं दोस्तों। इन्होंने भी रिसेंटली जल्दी में ही अपना अनाउंसमेंट किया है और ये रेसिंग से रिलेट करते हैं, फाइन। फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फाइन। इतना आप नोट डाउन कर लें क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में भी यहां से पूछे जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहां मैंने किया है, एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आ सकता। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको आगे पीछे जरूर यहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है विच कंट्री हैज वॉन द फर्स्ट ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट। अभी कौन से देश ने फर्स्ट ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो जीता है? तो ये दोस्तों ब्राजील ने जीता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस, अगर यहाँ पर अमेरिका दे दिया तो अमेरिका तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर एक इलॉजिकल ऑप्शंस अगर आपको कहीं आ गए, सपोज करिए वहां पर एक ऑप्शन आपका ब्राजील है, एक ऑप्शन आपका यूके है, एक आपका वहां पर यूएसए है, एक वहां पर आपका फ्रांस है और एक वहां पर आपका पाकिस्तान है, ओके। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओके। तो आप देख लो कि यहाँ पर ब्रिक्स की अगर बात हो रही है तो ब्रिक्स में क्या है, 5 नेशंस हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शंस में ये चारों तो एक्स्ट्रा है, तो ये तो होंगे नहीं, तो बचा हुआ कौन होगा, ब्राजील होगा। ऑप्शंस ही क्वेश्चंस को टफ बनाते हैं। अब सारे यहाँ पर ब्रिक्स नेशन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको इस न्यूज के बारे में पता होना जरूरी है। और ये दोस्तों कहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, ये हुआ था गोवा में, भारत के अंदर गोवा में, ठीक है। स्टेडियम का नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, नेहरू स्टेडियम ऑफ मार्गो। नोट डाउन कर लो, नेहरू स्टेडियम ऑफ मार्गो, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है नीरज गोयत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है इस पर्सन का नाम क्या है। नीरज गोयत जो है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं? दोस्तों अभी इन्होंने क्या किया है, जो ये बेसिकली बॉक्सर हैं, ओके। तो ये बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो यहाँ पर ये रही, फाइन। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये 24 वर्ष के ऐसे बॉक्सर हैं जिनको WBC जो बेल्टर वेट एशियन टाइटल है, और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बेन केन को आउट पंचिंग में हराया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में भी न्यूज़ यहाँ पर बेसिकली बन सकती है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। पूछा गया है कि वर्ल्ड फूड डे हर एक वर्ष मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, इस बार की जो थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम पूछी जा सकती है। थीम को मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर रहा हूँ। थीम है क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू। नोट डाउन कर लो, क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चरल मस्ट टू। तो ये थीम है, ये आप नोट डाउन भी साथ में कर लें, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें कहा गया है इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और
इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसको क्या कहते हैं? इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब ये होता है कि गरीबी को मिटाने या गरीबी का निवारण करना, ठीक है। तो ये दिवस जो है अक्टूबर 17 को बेसिकली मनाया जाता है। फाइन, तो इम्पॉर्टेंट भी है। और साथ में इस वर्ष की जो थीम है 2016 की, ये थीम क्या रखी गई है? मूविंग फ्रॉम ह्यूमिलिटी एंड एक्सक्लूजन टू द पार्टिसिपेशन, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल द फॉर्म्स। हर एक फॉर्म में पॉवर्टी को रिमूव करना, दैट इज द थीम ऑफ दिस ईयर। ओके, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा गया है हु हैज बीन सेलेक्टेड एज अ मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड। ओके, तो देखो मातृभूमि अवार्ड अभी किसको दिया गया है? ये दिया है सी राधाकृष्णन को। तो ये डायरेक्ट अवार्ड से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। और सी राधाकृष्णन ये बाई प्रोफेशन कौन है? ये है राइटर। ओके, ये काफी दिग्गज राइटर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड की प्राइज मनी कितनी होती है? ये होती है 2 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अप्रूवल टू बीपी कंपनी। अभी यूनियन गवर्नमेंट जो है इसने बीपी कंपनी को एक अप्रूवल दिया है, लाइसेंस टू सेटअप पेट्रोल पंप्स इन इंडिया। दिस कंपनी इज फ्रॉम विच कंट्री? क्वेश्चन आता है कि बीपी कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है जिसको ये अप्रूवल दिया गया है? तो दोस्तों ये यूके की कंपनी है बेसिकली, और इसको अप्रूवल दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन इंग्लैंड में है। फाइन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीपी कंपनी का? ये है लंदन में, इंग्लैंड, ठीक है। और साथ में कितने पेट्रोल पंप ये ओपन करेगी? ये दोस्तों 3500 नए पेट्रोल पंप जो है वो भारत में ओपन करेगी। और अभी करंटली अगर मैं स्टेटस बताऊं तो अगर मैं बात करूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, आईओसी की, तो इसके पास में 25,363 पेट्रोल पंप्स हैं। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की, एचपीसीएल की अगर मैं बात करता हूं तो एचपीसीएल के पास में अभी 13,802 पेट्रोल पंप्स हैं। और दोस्तों ये जो डेटा है ये एक बार आपको समझना भी पड़ेगा। और अगर बीपीसीएल की मैं बात करूं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इनके पास में पेट्रोल पंप है 13,439 आउटलेट्स हैं। तो ये एक छोटा सा डेटा है, स्टेट्स हैं जो आपको एक बार समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, इसमें पूछा गया है विच स्टेट पुलिस सेलिब्रेट साइबर क्राइम अवेयरनेस वीक। ऐसे कौन से राज्य की पुलिस है जिसने साइबर क्राइम अवेयरनेस वीक जो है उसका सेलिब्रेशन किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने ये बेसिकली दिवस मनाया है। ओके, और ये सीडेक की हेल्प से बेसिकली साइबर क्राइम वहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसमें सीडेक का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, यहां से आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये हर एक वर्ष मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है बेसिकली? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और 15 अक्टूबर को ये दिवस बेसिकली अभी रिसेंटली मनाया गया था, और 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? मैंने आपको बताया कि एक आपका दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, डेज एंड डेट से। जो रिसेंटली डेज, अगर आपका एग्जाम नवंबर मंथ में है तो आप ये मान के चलो कि आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 मंथ के डेज तो पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है ये अक्टूबर 15 को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हमारे पास में है। अगर मैं बात करूं जो हमारे यहाँ के 11वें प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनको मिसाइल मैन की उपाधि भी दी गई थी, अभी हाल ही में उनका निधन भी हुआ था, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ओके, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये बेसिकली इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाने का प्रोविजन लिया था। ओके, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, और 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इस वजह से ये दिन सेलिब्रेट होता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। और ये हमारे 11वें प्रेसिडेंट थे, 11th पोजीशन के प्रेसिडेंट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है विच इंडियन साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द
प्रेस्टिजियस IAFB यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड 2016। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको प्रेस्टिजियस IAFB यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड जो 2016 का ये दिया गया। तो ये दोस्तों कीर्तिराज कुंडक गायकवाड़ को ये अवार्ड दिया गया। फाइन, ये स्कॉलरशिप अवार्ड जो है इनको दिया गया। और मैं बताना चाहूँगा ये बेसिकली फूड पैकेजिंग रिसर्चर हैं, फूड पैकेजिंग रिसर्चर बाय प्रोफेशन अगर आपसे कुछ पूछा जाए, और साथ में इनको 2000 USD का अवार्ड साथ में दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है 17th इंडिया रशिया एनुअल समिट टू बी हेल्ड इन विच सिटी। 17 नंबर की भारत और रशिया की जो एनुअल समिट है वो कहां पर अभी रिसेंटली मनाई गई, ठीक है, वो कहां पर कंडक्ट हुई? तो ये दोस्तों गोवा में कंडक्ट हुई। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका नंबर पूछा सकता है कि ये कौन से नंबर की थी, तो आपको बताना है 17वें नंबर की थी। और इस मौके पर आपको पता है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो भी आए थे और नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने बहुत सारे समझौते भी किए डिफेंस और न्यूक्लियर कॉपरेशन के साथ में, ठीक है। और टेररिज्म जो था वो यहाँ पर की इशू भी था। ओके, और बहुत यहाँ पर नई नई चीज़ें भी हुई और इनके बीच में मल्टी बिलियन डील भी हुई। ओके, और S-400 जो है वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें पूछा गया है PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड शौर्य स्मारक इन विच सिटी। अभी देखो मोदी जी ने शौर्य स्मारक जो है वो किस सिटी में इनॉग्रेट किया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भोपाल में दोस्तों शौर्य स्मारक जो है ये इनॉग्रेशन किया है। ओके, और ये एक मेमोरियल है बेसिकली। द मेमोरियल इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ यूनिक शौर्य स्मारक इन द कंट्री। ये पहले टाइप का भारत के अंदर एक स्मारक है, शौर्य स्मारक। तो ये आपको नोट डाउन करना है कि ये कहाँ पर है, ये बेसिकली भोपाल मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव करते हैं, इसमें कहा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ओके, इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, अब क्वेश्चन आ रहा है सिल्क फेयर से रिलेटेड, तो सिल्क फेयर जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेटेड हुआ है? न्यू दिल्ली, भोपाल, गोवा या मुंबई? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, भारत जो है सिल्क के मामले में अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, ये भारत की सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का दुनिया में। और अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट पर कौन आता है? चाइना। चाइना में अगर दोस्तों लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग इस अकेले इस सिल्क के बिजनेस को चलाते हैं। फाइन, इस काम में लगे रहते हैं। ओके, और जो हमारे यहाँ की टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है कुमार पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। एक फेस्टिवल होता है कुमार पूर्णिमा फेस्टिवल, ये किस राज्य में बेसिकली मनाया गया? तो दोस्तों ये उड़ीसा का एक त्यौहार है, उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो नए कपड़े पहनती हैं और जो उनका एक अच्छा लाइफ पार्टनर होता है उसके लिए वो लोग पूजा करती हैं, और सूरज और चंद्रमा दोनों की इस मौके पर पूजा भी की जाती है। फाइन, और इस बेसिकली इस ओकेजन पर वहाँ का एक ट्रेडिशनल गेम है वो प्ले होता है, तो उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पूछी, उस ट्रेडिशनल गेम का क्या नाम है? वो है पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है PM मोदी इनॉग्रेट्स 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट्स। अभी मोदी जी ने 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो किस राज्य में इनॉग्रेट किए? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बेसिकली लॉन्च किए और इनकी कैपेसिटी कितनी है? ये है 17,1752 MW मेगावाट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें साथ में। और ये बेसिकली जो है थर्ड फेज है। ओके, अगर मैं बात करूँ पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जो थर्ड फेज है ये यहाँ पर हुआ है। ओके, और PM बनने के बाद में ये इनकी पहली विजिट थी जो एज अ प्राइम मिनिस्टर ये हिमाचल प्रदेश में गए और यहाँ पर इन्होंने 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट टू रोल आउट
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर NFSA बेनिफिशरीज। सबसे पहले समझना होगा NFSA बेनिफिशरीज, ये NFSA है क्या? ये है दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं इनको फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं चावल ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारी धांधलेबाजी होती थी। फिर इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है इनके आधार कार्ड को लिंक करके वहां पर बना दिया गया है। अब जो घर का मुखिया होगा जिसके नाम पर राशन कार्ड होगा, केवल वही इन सारी बेनिफिशरीज को ले पाएगा। तो ये किस स्टेट ने इम्प्लीमेंटेशन किया है? तो ये दोस्तों उड़ीसा ने किया है। ये बहुत अच्छा स्टैंड मैं कहना चाहूँगा। और आधार कार्ड से लिंक करने पर बायोमेट्रिक में क्या होता है कि या तो इनका थंब लिया जाएगा या रेटिना टेस्ट के थ्रू किसी भी तरह से इनका वेरिफिकेशन करके केवल इनको ही ये राशन दिया जाएगा। ओके। और जो वहाँ के स्टेट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं संजय कुमार दास बुर्मा, उन्होंने ये बातें बेसिकली कहीं। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन यहाँ पर साथ में कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी अभी एक देश की यात्रा पर थे। तो आपको बताना है किस देश की यात्रा पर ये बेसिकली गए थे। अभी 2 दिवसीय यात्रा थी और इसके दौरान he will interact with the country's top leadership on various bilateral issues like anti-terror cooperation। ठीक है, तो ये आपको बताना है किस देश की ये यात्रा पर गए थे। तो दोस्तों ये अल्जीरिया गए थे अभी बेसिकली। ओके, और हमारे यहाँ के जो सुजाता मेहता जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ये सारी बातें बताई कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, इस पर बात करने के लिए इन्होंने अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी गए और उनके साथ इन्होंने एक बात भी की। ये फाइनल टॉक वहाँ पर हुई। तो अगर मैं बात करूँ अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये क्वेश्चन बनता है। 2 चीज़ें आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। पहली चीज़ तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम थोड़ा सा फ्रेंड्स चेंज है, आप नोट डाउन यहाँ पर कर लें। अब्देल अजीज, BOUTEFIL के ए, ठीक है, ये नाम नोट डाउन कर लो। और वहाँ के जो PM है इनका नाम भी आपसे पूछा सकता है, इनका नाम भी। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल मलिक सैलल, ठीक है, अब्देल मलिक सैलल, ठीक है। ये आपको अगर की टर्म्स भी थोड़े से याद रहते हैं तो आप वहाँ पर आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइन। और भारत और अल्जीरिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी टाइम से हैं और 1962 में इस्टेब्लिश किए गए थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अक्टूबर मंथ की प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अक्टूबर की नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी आएगी और इस 1 से 2 दिनों में हम सारी वीडियोस को खत्म करेंगे अक्टूबर मंथ को। फिर दोस्तों नवंबर मंथ के जो वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।